झारखंड में भ्रष्टाचार जैसे हरि अनंत, हरि कथा अनंता। मंत्री के निजी सचिव के नौकर के यहाँ से मिलते हैं 25 करोड़। आम लोग हैं शर्मिंदा और एक ये हैं कि शर्म इनको आती नहीं। आखिर कहाँ जाकर थमेगा झारखंड को खोखला बनाने का खेल। नमस्कार, आज़ाद सिपाही विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। 15 नवंबर 2000 को देश के राजनीतिक नक्शे पर 28वें राज्य के रूप में जब झारखंड का उदय हुआ था, तब किसी को इस बात का इल्म नहीं था कि निश्चल और संवेदनशील संस्कृति के समाज वाला यह प्रदेश बहुत जल्द भ्रष्टाचार की नई परिभाषा गढ़ेगा और देश में इसकी चर्चा इसकी खनिज संपदा के साथ भ्रष्टाचार के कारण भी होगी। झारखंड को राजनीति के चतुर खिलाड़ियों, सत्ता प्रतिष्ठान के चाटुकार नौकरशाहों और पैसा कमाने की अंधाधुंध होड़ में लगे लोगों ने जमकर लूटा और हर दिन यहाँ भ्रष्टाचार के नए किस्से सामने आने लगे। झारखंड संभवतः देश का इकलौता ऐसा राज्य है जहां के एक मंत्री के निजी सचिव के घरेलू नौकर के यहां से 25 करोड़ रुपए नगद बरामद होते हैं, तो एक आईएएस अधिकारी के चार्टर्ड अकाउंटेंट के यहां से 17 करोड़ रुपए जब्त किए जाते हैं। इतना ही नहीं, इस गरीब राज्य के एक चीफ इंजीनियर का बेटा हर दिन नया शर्ट पहनता है और विदेश से पानी मंगाकर पीता है, और एक आईएएस अफसर अपने बेडरूम को लेजर ताला से बंद रखता है। यह झारखंड में ही संभव है कि एक ताकतवर महिला आईएएस अधिकारी अवैध तरीके से राजधानी के बीच में जमीन खरीद लेती है और फिर बिना नक्शा के उस पर अस्पताल बनवा लेती है। एक अन्य आईएएस अफसर पूरे सिस्टम को तब तक रोके रखता है जब तक कि उसे उपकृत नहीं कर दिया जाए। हालत यह है कि झारखंड को लूटने वालों की पहचान अब जरा भी मुश्किल नहीं है। उनकी विलासिता, बेहिसाब दौलत और संपत्ति का अश्लील प्रदर्शन झारखंड के 3.25 करोड़ लोगों के सीने पर सांप बनकर लौटने लगा है। भ्रष्टाचार ने झारखंड को आर्थिक चोट ही नहीं पहुंचाई है, बल्कि पूरी दुनिया में इसकी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया है। अब इन कहानियों के अदृश्य नायकों का पता लगाना बहुत जरूरी हो गया है। झारखंड में भ्रष्टाचार की इन कहानियों की पृष्ठभूमि में राज्य के भविष्य का आकलन करती आजाद सिपाही के विशेष संवाददाता राकेश सिंह की विशेष रिपोर्ट। झारखंड के दामन को पिछले 23 साल में इसके रहनुमाओं ने अपने कारनामों से जितना दागदार किया है, उसका हिसाब अब चरम पर पहुंचने लगा है। झारखंड देश ही नहीं, दुनिया का ऐसा इकलौता राज्य है जहां के एक मंत्री और कांग्रेस नेता आलमगीर आलम के निजी सचिव संजीव लाल के घरेलू नौकर के यहां से 25 करोड़ रुपए नगद बरामद किए गए हैं। अब कौन इस बात पर यकीन करेगा कि झारखंड के लोग गरीब हैं, लेकिन वास्तव में झारखंड को ऐसे ही लोगों ने गरीब बनाकर रखा है। राज्य के विकास की नीतियां बनाने वालों और उन नीतियों को लागू करने वालों ने मिलकर इस प्रदेश को इस कदर लूटा है कि यह अब अंतहीन सा लगने लगा है। झारखंड में भ्रष्टाचार अपनी जड़ें इतने गहरे जमा चुका है। इन घटनाओं ने राजनीति यानी विधायिका के अलावा नौकरशाही यानी कार्यपालिका के भीतर के सड़ चुके माहौल को ही बेपर्द कर दिया है। झारखंड में भ्रष्टाचार की कहानियां झारखंड की वो स्याह तस्वीर है जिसके कारण दुनिया भर में इसकी पहचान एक भ्रष्ट राज्य और समाज के रूप में बन गई है। आखिर ये राजनीतिज्ञ और नौकरशाह इतने बेशर्म और निडर कैसे हो जाते हैं कि गलत करने पर जरा भी नहीं हिचकते। भारतीय आयकर विभाग का सूत्र वाक्य है, कोष मूलोत्तंड, अर्थात राज्य चलाने के लिए राजस्व सबसे जरूरी चीज है। भारतीय संविधान ने अपने नागरिकों को जो मौलिक अधिकार दिया है, उसमें संपत्ति का अधिकार भी शामिल है। बात शुरू करते हैं भ्रष्टाचार की ताज़ा कहानियों से। राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के निजी सचिव संजीव लाल के घरेलू नौकर जहांगीर के यहाँ प्रवर्तन निदेशालय की टीम सोमवार की सुबह छापा मारती है, तो वहां से 25 करोड़ रुपए नकद बरामद होते हैं। एक ठेकेदार मुन्ना सिंह के पीपी कंपाउंड स्थित आवास में छापा मारती है, तो वहां से 3 करोड़ से ज्यादा रुपए मिलते हैं।
आज से ठीक 2 साल पहले 6 मई को राज्य की एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल के यहाँ छापेमारी होती है तो उनके चार्टर्ड अकाउंटेंट के यहाँ से 17 करोड़ रुपए नकद बरामद किए जाते हैं। इन दो घटनाओं के बीच में एक अन्य आईएएस अफसर छवि रंजन के घर पर छापेमारी के दौरान पता चलता है कि उसके बेडरूम में लेजर लॉक है जिसकी कीमत लाखों में होती है। एक चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम के घर पर छापे के दौरान ईडी टीम को एक कमरे में केवल शर्ट का पहाड़ मिलता है जो उसके बेटे का है और इन शर्ट में किसी को भी दोबारा नहीं पहना गया है। ईडी की टीम को पता चलता है कि इस चीफ इंजीनियर के घर में हर दिन 10,000 रुपए का विदेशी मिनरल वाटर खर्च होता है और इसकी पत्नी जब खरीदारी के लिए निकलती है तो वह दाम नहीं पूछती है। इस राज्य के एक सांसद धीरज साहू जो कांग्रेस नेता हैं और राज्यसभा सांसद हैं, उनके ओडिशा स्थित ठिकानों पर जब आयकर की टीम छापा मारती है तो वहां से 3.5 करोड़ से अधिक राशि बरामद होती है। कांग्रेसी नेता दलील देते हैं कि यह व्यवसाय का पैसा है। उनसे कौन पूछे कि इतने पैसे घर में किसी व्यवसायी को रखने की इजाजत देश के किसी कानून में नहीं है। धीरज साहू एक नागरिक हैं और उनका ठिकाना कोई रिजर्व बैंक या बैंकिंग गोडाउन नहीं। इन सूचनाओं ने देश को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर इन लोगों को इतनी संपत्ति जमा करने की ताकत कहां से मिलती है। भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान पर नजर रखने वाली एजेंसियों का कहना है कि देश की कार्यपालिका ही नहीं, लगभग सभी अंग कमोबेश इस अभिशाप से ग्रस्त हो चुके हैं। यह बात अलग है कि कार्यपालिका में यह बीमारी अधिक गंभीर है। झारखंड के संदर्भ में देश के एक चर्चित आईएएस अधिकारी रहे अनिल स्वरूप ने कहा था, झारखंड की कुव्यवस्था के लिए नौकरशाही ढांचा और लोक सेवक आंशिक रूप से जिम्मेवार हैं। जब झारखंड अलग राज्य बना, बिहार के नौकरशाही चारा घोटाले के दबाव से गुजर रही थी। ऐसे में आरएस शर्मा और राजीव गौबा जैसे उत्कृष्ट लोक सेवक थोड़े दिनों के लिए नए राज्य में मुख्य सचिव बनने के बाद केंद्र में चले गए। बकौल अनिल स्वरूप, झारखंड में अनेक ऐसे नौकरशाह हैं जो बेहद काबिल हैं, लेकिन कुछ अधिकारियों की अक्षमता, अनिर्णय और बेईमानी की वजह से यह स्थिति पैदा हुई है। अधिकारी का कहना सच ही है। काबिल अधिकारियों को श्री कृष्ण लोक सेवा संस्थान में संटिंग में डाल दिया जाता है और बदनाम अधिकारियों को मलाईदार पदों पर आसीन कर दिया जाता है। झारखंड के आईएएस अफसरों के कारनामों की फहरिस्त तो इतनी लंबी है कि इस पर पूरी किताब लिखी जा सकती है। एक घटना याद दिलाते हैं। यह घटना 2004 की है। झारखंड बने 4 साल ही हुए थे। राज्य में तैनात एक आईएएस अधिकारी राजधानी रांची के सबसे पॉश इलाके अशोकनगर के इलाके में अपने लिए एक मकान खोज रहे थे। तभी उन्हें अरगोड़ा में बन रहे एक अपार्टमेंट के बारे में जानकारी मिली। वह उसे देखने पहुंचे और फ्लैट की बुकिंग कराने की जगह उन्होंने पूरा अपार्टमेंट ही खरीद लिया। उस अपार्टमेंट में 8 फ्लैट थे। सौदा 2.5 करोड़ में तय हुआ था। उन दिनों इस सौदे की खूब चर्चा हुई थी। बाद में उस अपार्टमेंट को ध्वस्त कर आलिशान बंगला बनाया गया। हाल के दिनों में आईएएस पूजा सिंघल और छवि रंजन के कारनामों से पूरा प्रदेश शर्मसार हुआ है। तब सवाल उठता है कि इस स्थिति का कारण क्या है। इसका जवाब बहुत मुश्किल भी नहीं है। इस विकराल होती समस्या के पीछे राज्य के राजनीतिक नेतृत्व में भ्रष्ट अफसरों के खिलाफ कार्रवाई करने की इच्छा शक्ति का अभाव है। पिछले 22 वर्षों में झारखंड में एकाध मामलों में ही आईएएस आईपीएस अफसरों के खिलाफ कार्रवाई इसका प्रमाण है। पूजा सिंघल और छवि रंजन के खिलाफ ईडी की कार्रवाई को छोड़ दें तो झारखंड के कई आईएएस आईपीएस अफसरों ने अकूत संपत्ति अर्जित की है और उनका कुछ नहीं बिगड़ा है। उदाहरण के लिए राज्य के एक पूर्व मुख्य सचिव के पास हाउसिंग कॉलोनी की जमीन पर विशाल बहुमंजिल इमारत है। हर कोई जानता है कि पूर्व डीजीपी डीके पांडे ने कांके के चामा में अवैध तरीके से जमीन खरीद ली और फिर उस पर आलिशान मकान बना लिया। उनकी पत्नी के नाम से हुए इस पूरे सौदे के खिलाफ कार्रवाई पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। राज्य के एक पूर्व मुख्य सचिव AK बसु को चारा घोटाले में 2017 में सजा भी सुनाई गई थी। यह सूची यहीं खत्म नहीं होती। झारखंड के एक आईएएस अफसर के पास रांची में एक 7 मंजिली व्यावसायिक इमारत है तो एक पूर्व मुख्य सचिव ने मुंबई में फिल्म स्टूडियो में निवेश कर रखा है। झारखंड के अफसरों के भ्रष्टाचार की कहानी का सबसे दुखद पहलू यह है कि पहले ये लोग अपनी संपत्ति दूसरे राज्यों में निवेश करते थे, लेकिन अब ये खुलेआम झारखंड में निवेश करने लगे हैं। इतना ही नहीं, इनके घरेलू नौकर भी इस खेल में शामिल हो गए हैं। इसके पीछे का कारण यह है कि अब इन अफसरों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, इसलिए इनकी हिम्मत बढ़ गई है। एक आईएएस अफसर ने कहा कि यदि पूजा सिंघल के खिलाफ 2010 में ही मनरेगा घोटाले में कार्रवाई हो गई होती तो आज झारखंड को शर्मसार नहीं होना पड़ता। भ्रष्टाचार की यह नदी ऊपर से शुरू होती है और नीचे तक आती है। अपने सीनियर अफसरों के कारनामों को देखकर जूनियर अफसर भी सोचते हैं कि यहाँ कार्रवाई नहीं होती तो फिर संपत्ति अर्जित करने में बुराई क्या है। प्रख्यात हास्य कवि काका हाथरसी की एक मशहूर कविता है,
क्यों डरता है बेटा रिश्वत लेकर, छूट जाएगा तू भी रिश्वत देकर। अच्छी और कमाओ पोस्टिंग की लालच में अफसर अपने राजनीतिक आकाओं के आगे तुम हिलाते हैं और बदले में भ्रष्टाचार का लाइसेंस पाते हैं। झारखंड को लूटने वाले इन अफसरों के खिलाफ अब कार्रवाई का समय आ गया है। इनकी महंगी पार्टियों का शोर, जिनमें विदेशी शराब पानी की तरह बहाई जाती है और संपन्नता का अश्लील प्रदर्शन किया जाता है, अब झारखंड के जंगलों बस्तियों में सुनी जाने वाली मांदर की थाप की गूंज में दबाने के लिए यह मुफीद वक्त है। आजाद सिपाही के विशेष में अभी इतना ही। आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और भी अधिक खबरों के लिए पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। धन्यवाद।